नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कमाल की चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। हम जानेंगे कि एआई टूल से मिलने वाले रिजल्ट्स को और भी बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम एआई से कुछ पूछते हैं और जवाब बस ठीक ठाक सा मिलता है। मतलब कुछ खास नहीं, बहुत ही जेनेरिक और कभी-कभी तो भरोसे लायक भी नहीं लगता। अब देखिए, असली मज़ा तो यहाँ है। ज़रा इन दोनों में फ़र्क देखिए। एक तरफ है बिल्कुल बेसिक सा प्रॉम्प्ट और दूसरी तरफ एक एडवांस प्रॉम्प्ट। क्वालिटी में ज़मीन आसमान का अंतर है ना? तो सवाल ये उठता है कि इस साधारण से जवाब से इतने बेहतरीन जवाब तक का सफर तय कैसे किया जाए। इसका राज छुपा है एक खास फ्रेमवर्क में, जिसे कहते हैं मैजिक प्रॉम्प्ट फॉर्मूला। ये सिर्फ सवाल पूछना नहीं है। सोचिए, ये एआई को एक पूरी ब्रीफिंग देने जैसा है। ठीक वैसे ही जैसे हम किसी एक्सपर्ट इंसान को कोई काम समझाते हैं, पूरी डिटेल के साथ। और ये फॉर्मूला बहुत ही आसान है, बस 4 अक्षरों का एक एक्रोनिम है, ROCD। इसका मतलब है रोल, ऑब्जेक्टिव, कॉन्टेक्स्ट और डेटा। सबसे पहले आर यानी रोल। इसमें हमें एआई को एक किरदार देना है, एक जॉब टाइटल। जैसे हम उसे कह सकते हैं, मान लो कि तुम एक अनुभवी ईमेल कॉपीराइटर हो जिसे सेल्स में 15 साल का एक्सपीरियंस है। फिर आता है ओ यानी ऑब्जेक्टिव। यहां हमें बिल्कुल साफ साफ बताना है कि हमारा मकसद क्या है, काम क्या करवाना है। उदाहरण के लिए एक ऐसा ईमेल लिखो जिससे मेरा बॉस मुझे 2 दिन की छुट्टी देने के लिए मान जाए। इसके बाद है सी यानी कॉन्टेक्स्ट। ये बहुत जरूरी है। हमें एआई को पूरी बैकग्राउंड स्टोरी बतानी होगी, जैसे बॉस की पर्सनालिटी कैसी है, उनका काम करने का तरीका क्या है, ताकि ईमेल का टोन एकदम सही बैठे। और आखिर में है डी यानी डेटा। अगर हमारे टास्क के लिए कोई खास नंबर, स्टैटिस्टिक्स या कोई फैक्ट्स जरूरी हैं, तो वो हम यहां पर देंगे। तो चलिए अब इसे एक्शन में देखते हैं कि ये फॉर्मूला एक मामूली सी रिक्वेस्ट को कैसे एक दमदार और असरदार प्रॉम्प्ट में बदल देता है। तो देखिए, ये है वो बेसिक प्रॉम्प्ट जिससे हमने बात शुरू की थी। और अब ये है हमारा मैजिक प्रॉम्प्ट जिसमें ROCD 4 चीजें हैं। फर्क साफ है ना? कितनी ज्यादा डिटेलिंग है इसमें। और इसका नतीजा जो ईमेल बनकर आया वो पहले वाले से बिल्कुल अलग है। ये ज़्यादा एम्पैथेटिक है, स्ट्रेटेजिक है और इसके कामयाब होने के चांसेस भी कहीं ज़्यादा हैं। ठीक है, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा। क्या हो अगर कोई कहे कि ये इतने लंबे डिटेल प्रॉम्प्ट लिखने का काम भी ऑटोमेट हो सकता है? जी हाँ, ताकि हमारा काम और भी आसान हो जाए। प्रोसेस बहुत सिंपल है। सबसे पहले हमें एक एआई टूल को ये ROCD फॉर्मूला सिखाना होगा। फिर उस आउटपुट से हम एक मैजिक प्रॉम्प्ट जनरेटर बना सकते हैं। और बस इसके बाद हमें सिर्फ अपना छोटा सा आइडिया डालना है और ये जनरेटर हमारे लिए पूरा मैजिक प्रॉम्प्ट तैयार कर देगा। और ये देखिए फाइनल रिजल्ट। एक छोटा सा, एक लाइन का आइडिया अपने आप एक पूरे डिटेल्ड, रेडी टू यूज मैजिक प्रॉम्प्ट में बदल गया। कमाल है ना? तो असल बात यह है कि ये जो फ्रेमवर्क है, ये एआई के साथ हमारे इंटरेक्शन करने का तरीका ही बदल देता है। तो हमें क्या याद रखना है? पहली बात, एआई को हमेशा एक रोल दें। दूसरी, कॉन्टेक्स्ट सबसे जरूरी है। तीसरी, जैसा इनपुट वैसा आउटपुट। और चौथी, अपने काम को आसान बनाने के लिए इसे ऑटोमेट करें। तो जरा सोचिए, क्या होगा जब हम एआई को सिर्फ कमांड देना बंद कर दें और उसे कॉन्टेक्स्ट देना शुरू कर दें। यही वो बदलाव है, एक कमांडर से डायरेक्टर बनने का सफर, जो एआई की असली ताकत को अनलॉक करने की चाबी है।